गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग कल पढ़े थे उपराष्ट्रपति, हम लोग पढ़ लिए। उपराष्ट्रपति के बाद हम महान कल प्रधानमंत्री पढ़े थे, महानवादी पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इसका एक ट्रिक है सरला। 79, 80 और 81, यानी संसद अनुच्छेद कितना, 79 और इसका अनुच्छेद जैसे 80 और इसका 81। सरला से हम लोग याद रखेंगे संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का चर्चा 79 में, राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 में। कोई दिक्कत? हमारा अभी पढ़ना हम लोग को संसद। क्या पढ़ना है? संसद। अभी हमारा वर्तमान जो है, वर्तमान हमारा जो है संसद का नाम, वर्तमान संसद भवन का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। पहले इसको जो संसद भवन का नाम लुटियन ने बनाया था, एडवर्ड लुटियन। लेकिन वर्तमान अभी सेंट्रल भवन जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसका वास्तुकार है, इसका वास्तुकार था बिमल पटेल। क्या था? बिमल पटेल। क्या था? बिमल पटेल। इनका जो आकार कहा जाए त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय है। पुराना संसद भवन जो ऐसे एडवर्ड लुटियन ने बनाया था, इसलिए लुटियन के नाम से जाना जाता था। ये जो है हमारा वर्तमान जो संसद भवन है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसका वास्तुकार था बिमल पटेल। आकार है त्रिकोणीय। कैसा आकार है? त्रिकोणीय। इस संसद भवन में अगर कहा जाए लोकसभा कितना बैठ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमारा 888 और ये जो बैठ सकता है 384। कितना? 384। लोकसभा 888 और राज्यसभा 384। इतना जो है उसमें संसद भवन में जगह है। कोई दिक्कत? अगर कहा जाए संसद का जो है, संसद भवन का कितने सदन है, संसद का सदन जो है कितने सदन है? इनके सदन है 2। कितना है? 2। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। और सदन के कितने अंग हैं? अंग कितने हैं संसद के? संसद के कितने अंग हैं? तो अंग की बात कहा जाए तो 3 है। कितना अंग है? 3 अंग है। कितना अंग है? 3। कौन कौन है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितने अंग हैं? 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर हम लोग पढ़ेंगे संसद। इस संसद का अगर कहा जाए, इनको जो है 2 सदन है। कैसे सदन है बाबू? 2 सदन है। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और एक राज्यसभा।
अगर लोकसभा में कहा जाए तो इसमें जो है अधिकतम हमारा जो है 552 सीट था। कितना? 552। लेकिन वर्तमान में निर्वाचित कितना हो रहा है? ये अधिकतम सीट था, अधिकतम। लेकिन वर्तमान में जो है, वर्तमान में लोकसभा में जो निर्वाचित हो रहा है वो 543 है। कितना है? 543 पर निर्वाचित होता है। और राष्ट्र जैसे 2 गो मनोनीत होता है, 2 गो मनोनीत होता है, यानी 545। कितना? 545। कोई दिक्कत? राज्यसभा में कहा जाए तो 250 सीट था। अधिकतम कितना था बाबू? अधिकतम 250 सीट था। कितना था? 250। लेकिन पाकिस्तान का जो ऐसे कुछ सीटों का जो ऐसे पाकिस्तान से अलग होने के बावजूद जो ऐसे अगर कहा जाए कि इसमें कंडीशन को सिचुएशन रहेगा, अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो है राज्यसभा का कितना सीट है? 245। कितना है? 245। इसमें से निर्वाचित कितना होता है? निर्वाचन होता है 233। कितना? 233। कोई दिक्कत? अब मनोनीत करता है, मनोनीत करता है 12। टोटल कितना हो गया? 245 हो गया। 245 आया। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति और 233 जो है निर्वाचित होता है। कोई दिक्कत? इनका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? इनका होता है 6 वर्ष का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी हर 2 साल पर। जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारा 2010 में, इसका 2010 में हुआ, फिर 2012, 2014, 2016, 2018, 2020। यहाँ देखो, ये जैसे हर बार जो ऐसे 2/3 सदस्यों का जो ऐसे इसमें निर्वाचित होते रहता है। तो अगर इनका कार्यकाल 6 वर्ष कैसे पहुंचता है? तो हर साल जो ऐसे, हर साल 2/3 सदस्यों का इसमें से हटाया गया, उसमें जो ऐसे जोड़ा गया। तो हर बार 2/3, हर बार 2/3, धीरे 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 चलते जाएंगे। तो जिनको 2010 में हुआ, तो ये जो पहले हुआ होगा, उसका पहले जो हुआ है उसको जो है हटाया जाएगा ना 12 में, फिर 14 में। और जो 2010 में हुआ से 2, 2, 4, 2, 6, 2016 में जिस इसको हटाया जाएगा ना, तब हटाया जाएगा 2016 में। तो 6 वर्ष के बाद हर दो साल पर 2/3 सदस्यों का जो उसमें जो है हटाया जाता है, नए सदस्यों को एंट्री किया जाता है। इसी तरह से इनका जो है जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है उनको भी जो है हटाकर निर्वाचित किया जाता है। लेकिन हर 2 वर्षों पर इनका जो है निर्वाचन होता है राज्यसभा में। हम लोग अगर बात करेंगे लोकसभा को यूके में, कहाँ? ब्रिटेन, यूके को ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है, लोकसभा को। और राज्यसभा को, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं यूके में? तो लोकसभा को बोलते हैं यूके में और यूएसए में लोकसभा, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। वो जी बोलते हैं बाबू हाउस ऑफ कॉमन। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटेन में जो है लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। यही जो है इनको अगर कहा जाए यूएसए में अगर लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? यूएसए में जो है लोकसभा को
रिस्प्रेटेशन बोलते हैं। हाउस ऑफ रिस्प्रेटेशन, हाउस ऑफ रिस्प्रेटेशन, कोई दिक्कत। लेकिन ये राज्यसभा को जो है हम लोग ब्रिटेन में क्या बोलते हैं और यूएसए में क्या बोलते हैं। तो राज्यसभा को हम लोग ब्रिटेन में बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन राज्यसभा को यूएसए में बोलते हैं सीनेट, क्या बोलते हैं, सीनेट। राज्यसभा को यूएसए में बोलते हैं सीनेट। लोकसभा को ब्रिटेन में बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। और यूएसए में लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिस्प्रेटेशन, यानी प्रतिनिधियों का घर, प्रतिनिधियों का घर। राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन यूएसए में जो है राज्यसभा को क्या बोलते हैं, सीनेट, क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीनेट। अब बात आई कि लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा या राज्यसभा। अगर कहा जाए बिहार की बात, तो बिहार में लोकसभा, बिहार में लोकसभा सीट कितना है, बिहार में लोकसभा सीट, बिहार में लोकसभा सीट 40 है। लेकिन बिहार में राज्यसभा सीट, बिहार में राज्यसभा सीट 16 है। कितना है, 16। बिहार में लोकसभा सीट 40 है और बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, 16 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, 16 है। संसद का 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का कितने अंग, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कितने सदन, 2 सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हम लोग जो इसे पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। इसको बोलते हैं निम्न सदन, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उच्च सदन। इसमें अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो इसकी आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। इसे लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, इसका आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। लेकिन इसमें चुनाव लड़ेगा राज्यसभा में, तो आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। ये प्रत्यक्ष है, जनता चुनता है ना, और ये अप्रत्यक्ष है, इसको जनता थोड़ी ना चुनता है। जनता राज्यसभा के बारे में जानता है कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। जनता जिस प्रतिनिधि को चुनता है, वह प्रतिनिधि जो है राज्यसभा के चुनता है। ये प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष है, ये अस्थायी है। अगर ये गलत कार्य करेगा तो महाभियोग लगाएंगे, भंग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। ये भंग हो सकता है, भंग हो सकता है, लेकिन ये भंग नहीं हो सकता। भंग इसको नहीं कर सकते, इसको भंग कर सकते हैं, इसको भंग नहीं कर सकते। ये भंग हो सकता, लेकिन ये भंग नहीं सकता। ये युवा का सदन है, लेकिन ये क्या है, बूढ़ों का सदन है। युवा का सदन है, ये बूढ़ों का सदन है, यानी शिक्षित का सदन है। शिक्षित का सदन, तो देखिए ये बूढ़ों का सदन है,
शिक्षित का सदन है, ये युवा का सदन है। ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। इसमें आयु कितना चाहिए? प्रतिनिधि के लिए 25 वर्ष। इसमें आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष। ये प्रत्यक्ष है क्योंकि जनता चुनता है। और ये क्या है? ये अस्थायी है। और ये भांग हो सकता है, इसमें भांग। युवा का सदन है, ये बूढ़ों का सदन है। कोई दिक्कत? इसमें अगर कहा जाए तो इसमें अगर जिसकी संख्या अधिक होगा तो मंत्री बना लेगा, जैसे प्रधानमंत्री। लोकसभा में संसद जिसकी बहुमत ज्यादा होती है उसकी मंत्री बन जाता है ना, जिसकी बहुमत ज्यादा होती है उसकी मंत्री बनता है। तो इसमें मंत्री होगा और इसमें मंत्री, इसमें जिसकी ज्यादा संख्या उसकी मंत्री नहीं बनेगा, लेकिन इसमें ज्यादा बहुमत आएगा तो उसका मंत्री हो जाएगा। जैसे पीएम, प्रधानमंत्री अधिक बहुमत लाता है तो ना प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन इसमें कोई मंत्री नहीं बनेगा, उसमें कोई मंत्री नहीं बनेगा, लेकिन इसमें मंत्री होगा। इसमें मंत्री होगा, उसमें मंत्री नहीं होगा। अगर इसको कंडीशन कहा जाए ना तो ये जो है लोकसभा का गठन ना, इनका गठन जो कहा जाए लोकसभा का गठन, इसी गठन हुई थी 3 मई 1952 को। और ये राज्यसभा का भी गठन जो है, राज्यसभा का भी गठन 3 मई 1952 को हुई थी। 3 मई 1952 को हुई थी। 3 मई 1952 को हुई थी। लेकिन एक कंडीशन क्या था कि इनका तो गठन हुआ, लेकिन इनका नाम अलग था, उनका नाम अलग था। इनका नाम अलग, उनका नाम अलग था। लोकसभा का लोकसभा नाम नहीं पड़ा था, हाउस ऑफ पीपुल था। क्या नाम था? पीपुल। और इनका नाम था, इनका नाम हाउस ऑफ पीपुल था और इनका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। लेकिन इनका जो है 23 अगस्त 1954 में, 23 अगस्त 1954 में इनका नाम लोकसभा पड़ गया। इनका भी जो है 54 में इनका नाम क्या पड़ा? राज्यसभा। इसका था काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। कोई दिक्कत? इनका नाम था पीपुल। क्या नाम था? हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल। क्या नाम था? हाउस ऑफ पीपुल। लेकिन 23 अगस्त 1954 को इनका नाम लोकसभा पड़ा और इनका नाम राज्यसभा पड़ा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे संसद योग्यता की बात करता है तो दोनों में योग्यता सेम है। कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। योग्यता, अगर दोनों का योग्यता की बात करेंगे एलएस प्लस आर दोनों की योग्यता की बात करेंगे तो पहला ये जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर
नहीं होना चाहिए। आयु होना चाहिए। एलएस के लिए 25 और आरएस के लिए 30। इतना वर्ष होना चाहिए, तब जो है वो चुनाव में आ सकता है कोई भी प्रतिनिधि। तो आज का क्लास यहीं तक, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।